उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के साथ साथ दो बच्चों के कानून को लेकर अब आवाज़ उठाई जा रही है, जिसको लेकर अब सरकार से ये मांग की जा रही है कि इन दोनों मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि सरकार इस पर आने वाले समय में कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले के साथ साथ अब दो बच्चों वाले कानून की भी मांग उठने लगी है। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज मुरादाबाद में कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। जितनी भी समस्याएं हैं उनका बड़ा कारण बढ़ती हुई आबादी है। हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आम व्यक्ति की अपेक्षाओं और संसाधनों की पूर्ति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने बढ़ती हुई आबादी का एक बड़ा संकट है। इस आबादी पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कानून कब तक आएगा, इस पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह सरकार निर्णय लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगना ही चाहिए। धर्मांतरण वाले मामले में उन्होंने कहा कि लोग धर्मांतरण के जरिए देश की आबादी का अनुपात बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। हमारी सरकार उनके कुकर्मों को सफल नहीं होने देगी। ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री के आदेश पर एनएसए तक की कार्यवाही की गई है। भाजपा अपनी सरकार के कामों और कार्यकर्ताओं के बल पर एक बार फिर 2022 में यूपी चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और नेताओं के बयानों से लगता है कि इस बार के चुनाव में धर्मांतरण और दो बच्चों का कानून बड़े मुद्दों में शामिल हो सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चुनौती है और जितने भी समस्याएं हैं उसका एक बड़ा कारण बढ़ती आबादी भी है। और हम लोग सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आम व्यक्ति को उसकी अपेक्षा अनुसार संसाधन, आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के सामने एक बड़ा संकट है, देश के सामने एक बड़ी समस्या है बढ़ती हुई आबादी, और उस आबादी पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, इस पे तो सरकार का नेतृत्व को तय करना है कि उस पर क्या निर्णय करेंगे वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती आबादी को निश्चित रूप से नियंत्रित करना चाहिए। नहीं, देश में आबादी के जो संख्या का वो पक्ष है उसे लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं धर्मांतरण के माध्यम। हमारी सरकार संकल्पित है कि उनके जो भी कुकर्म वो कर रहे हैं उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा और विधि सम्मत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो इस कार्य में लोग लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा अभी घटना में जो लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ विधि सम्मत अनुसार कार्रवाई की गई है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनएसए तक की कार्रवाई की गई। तो किसी को अनैतिक काम करने से, समाज विरोधी काम करने से सरकार संकल्पित है, छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग विधि के अनुसार, न्याय के अनुसार इस व्यवस्था को संचालन कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, अपनी सरकारों के काम के आधार पर, पिछले 4 साल में सरकार ने, 4.5 साल में जो प्रदेश की सरकार ने काम किया है उस काम के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता का विश्वास हमें एक बार पुनः प्राप्त होगा। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया।